कृष्ण हरि। श्रीमद् रामचंद्र भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। बोलो गणेश भगवान की जय। कार्तिक भगवान की जय। दुर्गे मैया की जय। काली मैया की जय। सरस्वती मैया की जय। सरयू मैया की जय। यमुना मैया की जय। बालाजी महाराज की जय। पंचमुखी हनुमान जी महाराज की जय। प्रेतराज सरकार की जय। समाधि वाले बाबा की जय। भैरव बाबा की जय। अयोध्या धाम की जय। मथुरा वृंदावन कृष्ण कन्हैया की जय। बद्रीनाथ धाम की जय। केदारनाथ धाम की जय। यमुनोत्री धाम की जय। गंगोत्री धाम की जय। रामेश्वरम धाम की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जयकारा से रवाई का बोल सच्चे दरबार की। मुदाकरात् मोदकं सदा विमोक्ष साधकं कलाधरावतं चकं विलासलोकरजकम् अनायकैकनायकं विनाशिते विदैत्यकं नताशुभाषनाशकं नमामि तं विनायकम् न तेतरातवेकरं नवोदितार्कभास्वरं नमः सुरारिनिर्जरं नताधिकाबुधन्धरम् सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं समाश्रये परात्परं निरन्तरम् समस्तिलोकशङ्करं निरस्तिदैत्यकुञ्जरं धरेतिरुदरं वरं वरे भक्तमक्षरम् कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं नमस्करं नमस्कृतं नमस्करोमि वासुरम् अकिञ्चनार्तिमार्जनं चिरन्तिनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरार्गर्वचर्विणम् प्रपञ्चनाथभीषणं धनञ्जयादिभूषणं धनु कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणम् नितान्तकान्तकान्तमन्तकान्तकात्मजामचिन्त्यरूपमन्तहि मन्तराय कृन्तनम् भजन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततम् महागणेश पञ्चरत्नमादरेण योऽयं प्रगायति प्रभातिके स्मरण गणेश्वरम् आरोग्यतामुदोषतां सुताहितिं सुपुत्रतां समाहितायुरष्टभूत भव्यवति सोऽयचिरात्। बोलो दुर्गे मैया की जय। बोलो गणेश भगवान की जय।
जपा कुसुम संकाशम काशपेयं महाद्युतिं तमोयरिं सर्पपापधुनं प्रणतो यस्मि दिवाकरं दधि शङ्खतुषाराभं क्षीरोदर्णं सम्भवं नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणं धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसम्प्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहम् प्रियटविकिलिकाश्यामं रूपेणाभिधिमं बुधं सौम्यं सौमगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् देवानामुच्चार्यशीणां जागुरुमुखं चन्दन्दिवं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम् मुकुन्दिमीणालाभं दैत्यानां परं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तिकारं भार्गवं प्रणमाम्यहम् लीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्वरम् अर्धकायं महावीरं चन्द्रादित्यविवर्धनं चिङ्किकागर्भसम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहम् पलाशपुष्पङ्काशं तारकाग्रमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम् इति व्यासमुखोद्गीतं या पठेत् चित्तमाहिता दिवाभाय दिवारात्रो विघ्नशान्ति भविष्यति नरनारीनिपाणां शापविनाशनं येषामारोग्यं पुष्टिवर्धनम् बोलो दुर्गी मैया की जय। शंकर भगवान की जय। गणेश भगवान की जय। राम रूप तुम्हार बचन यगोचर बुद्धि पर अभिकथय कथय पार नेति नेति निगम कह। पग पे घन तुम देखे निहारे विधिहरि शंभु न चाओ निहारे केहू ना जान मरम तुम्हारा और वो तुम्हें को जान निहारा सोई जान जय तेज जनाई तानत तुम्हें सोई जाई तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन कानई भगत भगत और चंदन चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी हर तनु धर वसंत सुरकाजा कर गाँव करऊँ जस प्राकृत राजा। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर बुद्धि से परे अव्यक्त अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं। हे राम, जगत दृश्य है, आप इसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब कोई भी आपकी मर्म को नहीं जानते तब और कौन आपको जानने वाला है। वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं और जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय की शीतल करने वाले चंदन, आपकी कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। आपकी देह चिदानंदमय है। ये प्रकृतिजन्य पंच महाभूतों की बनी हुई कर्म बंधन युक्त त्रिदेह
वशिष्ठ माई नहीं है और उत्पत्ति नाश वृद्धि क्षय आदि सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए दिव्य नर शरीर धारण किया है। आप प्रकृति के तत्वों के निर्मित देह वाले साधारण राजाओं की तरह से कहते और करते हैं। राम देखी सुन चरित तुम्हारे जड़ मोहि बुध होई सुखारे। तुम जो कहो करो सब साचा जस काजिए तस चाहिए नाचा। हे राम, आपके चरित्र को देख और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते करते हैं वो सब सत्य उचित ही है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप में हैं, अतः मनुष्योचित व्यवहार करना ठीक ही है। अरे पूछो मोहि के राम कहाँ, मैं पूछत सक जाऊँ। जहाँ न हो तहाँ देर कही, तुम दिखाओ उठाओ। सोनी मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुच राम मन महु मुस्कानी। वाल्मीकि हछि कहीं बहोरी, पानी मधुर अमीय रस गोरी। सुनहु राम अब कहो निकेता, जहाँ बसहु सिय लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरि जाना। भरहि निरंतर होहि न पूरे, तिनके ही तुम कहूँ गृह रोरे। लोचन चातक जिन करी राखे, रहाय तरस जलधर अभिलाषे। निद रही सरित सिंध सर भारी, रूप बिंदु जल होई सुधारी। तिनके हृदय सदन रख सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं ये पूछते सब चाहता हूँ कि जहाँ आप ना हो वो स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। मुनि के प्रेम से सनी हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी रहस्य खुल जाने की डर से ही सब जाकर मन में मुस्कुराए। वाल्मीकि जी हंसकर और फिर अमृत रस में डुबोई हुई मीठी वाणी बोली, हे राम जी सुनिए, मैं वही स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास करिए, जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नीतियों से निरंतर भरते रहते हैं, परंतु कभी पूरे तृप्त नहीं होते। उनके हृदय आपके लिए सुंदर कराए, और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा ललायित रहती है, तथा जो भारी भारी नदियां समुद्रों और झीलों का निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य रूपी मेघ की एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं, अर्थात आपके दिव्य चिदानंदमय स्वरूप कि किसी एक अंग की जरा सी भी झांकी के सामने स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों जगत की अर्थात पृथ्वी, स्वर्ग और ब्रह्मलोक
तक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण जी और सीता जी से निवास कीजिए। जस तुम्हार मानस विमल हंसन जी जास, मुक्ता गुण गण सुने राम वसहु सियतास। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबाता सादर जाचु लहै निति नाश। तुम्हि बेदिति भोजन करही, प्रभु प्रसाद कटभूषण धरही। शीश नमय सुर गुरु तुझ देखी, प्रीत सहित कर विनय बिसेखी। करहित करहि राम पद पूजा, राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। चरण राम तीरथ जतियाई, राम बसऊं तिनके मन माही। मंत्र राजी नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवार। तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जमाय देहि विधि बहुदाना। तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल पाय से वही सन्मानी। आपके यश रूपी निर्मल मान सरोवर में जिसकी जीव हंसनी बनी हुई है, आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुभती रहती है। हे राम जी, आप उसके हृदय में बसिए, जिसकी नासिका प्रभु आपके पवित्र और सुगंधित पुष्पादि सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती है, सूंघती है, और जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूप ही वस्त्राभूषण धारण करते हैं। जिनके मस्तक देवता गुरु और ब्राह्मणों को देखकर वही नम्रता के साथ प्रेम सहित झुक जाते हैं। जिनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी आपके चरणों की पूजा करते हैं और जिनके हृदय में श्री राम जी आपका ही भरोसा है, दूसरा नहीं, तथा जिनके चरण श्री रामचंद्र जी आप के तीर्थों में चल कर जाते हैं। हे राम जी, आप उनके मन में निवास कीजिए, जो नित्य आपके राम नाम स्वरूप मंत्र राज को जपते हैं और परिवार परिकर सहित आपकी पूजा करते हैं। जो अनेकों प्रकार से तर्पण और हवन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं, तथा जो गुरु को हृदय में आपसे भी अधिक बड़ा जानकर सर्वभाव के समान सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं। सब करि मांगहि एक फल, राम चरण रति हो। तिनके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दो। और ये सब कर्म करके आपका एकमात्र ही फल मांगते हैं।
श्री रामचंद्र के चरणों में हमारी प्रीति हो। उन लोगों के मन रूपी मंदिरों में सीता जी और रघुकुल को आनंदित करने वाले आप दोनों बसे। काम को मद मान मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, जिनके हृदय बसहु रघुराया, सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सहित प्रशंसा गारी, काहे सत्य प्रिय बचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी, तुमने छाड़ी गति दोसर नाही, राम बसहु तिनके मन माही, जननी समझानहि पर नारी, धन पराव विजुते विषु भारी, जे हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित होय पर विपत्ति विशेषी, जिन्हि राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सगन तुम्हारे, स्वामी सखा पितु बात गुरु, जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहु, सिय सहित दो रात, जिनके ना तो काम क्रोध मद अभिमान और मोह है, ना लोभ है, ना क्षोभ है, ना राग है, ना द्वेष है, और ना कपट दंभ और माया ही है। हे रघुराज, आप उनके हृदय में निवास कीजिए, जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, जिनके दुख और सुख तथा प्रशंसा, बड़ाई और गाली निंदा सम्मान है, जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं, तथा जो जागते सोते आपकी ही शरण है, और आपको छोड़कर जिनके दूसरी कोई गत आश्रय नहीं है। हे राम जी, आप उनके मन में बसिए, जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं, और पराया धन जिन्हें विष से भी भारी विष है, जो दूसरे की संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं, और दूसरे की विपद देखकर विशेष रूप से दुखी होते हैं। और हे राम जी, जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके मन आपके रहने योग्य सुख भवन है। स्वामी सखा पितु मात गुरु, जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहु, सिय सहित दो भ्रात, अवगुण तजी सबके गुण गाई, विपदे नहीं संकट रहाई, नित निपुण जिन कह जग लिखा, घर तुम्हार तिन कर मन टीका, गुण तुम्हार समझय निज तोहा, जहि बस भाति तुम्हार भरोसा, राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि और बसहु सहित बदेहि, जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, परिवार सदन सुखदाई, सब तजी तो मैं रहे और लाई, तेके हृदय ब्रह्म रघुराई,
स्वर्ग नरक अपवर्ग समान, जहाँ तहाँ देख धरे धनवान। करम बचन मन राहुल चेरा, राम करहु ते के उरुदेरा। जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहते हैं, नीति निपुणता में जिनके जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है। जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझता है, जिसे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है और राम भक्त जी प्यारे हैं, उसके हृदय में आप सीता सहित निवास कीजिए। जात पात धर्म धन धर्म बड़ाई प्यारा परिवार और सुख देने वाला घर सबको छोड़कर जो केवल आपको ही हृदय में धारण किया रहता है, हे रघुनाथ जी, आप उसके हृदय में रहिए। स्वर्ग नरक और मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान है, क्योंकि वो जहाँ तहाँ सब जगह केवल धनुष बाण धारण किए आपको ही देखता है। और जो कर्म से वचन से और मन से आपका दास है, हे राम जी, आप उसके मन में डेरा कीजिए। जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए। वो आपका अपना घर है। यही विधि मुनि वर भवन दिखाए, बचन सभे राम मन भाए। कह मुनि सुनहु मान कुल नायक, आश्रम खाई समय सुखदायक। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तहाँ तुम्हार सब भांति सुभासु। सैर सुहावन कानन चारु, करके हरि मृग विहग बिहारु। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्र प्रिया निज तप बलहारी। सुर सरिधार नाम मंदाकिनी, जो सब पातक कोटक डाकिनी। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को अपना घर दिखाई। उनके प्रेम पूर्ण वचन श्री राम जी के मन को अच्छे लगे और मुनि ने कहा, हे सूर्यकुल के स्वामी, सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ, निवास स्थान बतलाता हूँ। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए। वहाँ आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहावना पर्वत है और वन सुंदर वन है। वो हाथी, सिंह, हिरण और पक्षियों का विहार स्थल है। वहाँ पवित्र नदी जिसकी पुराणों ने प्रशंसा की है और जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया जी अपने तपोबल से लाई है, वो गंगा जी धारा है। उसका मंदाकिनी नाम है। वो सब पाप रूपी बालकों को खा डालने वाले के लिए डाकिनी डाइन रूप है। अत्रि आदि मुनि वर बहु बसहि, करहि जोग जपो तपो मतन कसहि। चलहु सुफल श्रम सब कर करहु, राम देह गौरव गिरि बढ़हु। अत्रि आदि बहुत से
श्रेष्ठ मुनि वहां निवास करते हैं, जो योग जब और तप करते हुए शरीर को कसते हैं। हे राम जी, चलिए सबके परिश्रम को सफल कीजिए और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव दीजिए। चित्रकूट महिमा अमित कहे महामुनि गाय, आए नहाए सरित स्वर सिए सቤत दो भाई। रघुबर कहो लखन भल घाटो, करम कतहु अब ठाटो। लखन देख पै कतर करारा, चौदिस फिर धनुष जिमिनारा। नदी पनच तर समुदम दाना, सकल खल से कलेसाओ जिनाना। चित्रकूट चल अचल हेरी, चुकै न घात मार मुठ भेरी। अस कही लखन ठाव देख रावा, थल बिलो की रघुबर सुख पावा। रमय राम मन देवन जाना, चले सहित सुर तपहि प्रधाना। कोल की रात बेस सब आए, रचे परन तृण सदन सुहाए। वर्ण जाय मंच दोहि साला, एक ललित लघु एक विशाल। लखन जानकी सहित प्रभु, राजत रुचिर निकेत। सोह मदन मुनि बेश जन, रथ ऋतुराज समेत। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट के अपरिमित महिमा बखान कर कही। तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। श्री राम जी ने कहा, लक्ष्मण, बड़ा अच्छा घाट है, अब यही कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने कहा, वैश्विनी नदी के उत्तर के नीचे किनारे को देखा और कहा कि इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। नदी मंदाकिनी उस धनुष की प्रत्यंचा डोरी है और समदम दान बाण है। कलयुग के समस्त पाप उसके अनेकों हिंसक पशु रूप निशाने हैं। चित्रकूट ही मानो अचल से शिकारी है, जिसका निशाना कभी चूकता नहीं और जो सामने से मारता है। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया। स्थान को देखकर श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। जब देवताओं ने जाना कि श्री रामचंद्र का मन यहाँ रम गया, तब वे देवताओं के प्रभाव ठवई मकान बनाने वाले विश्वकर्मा को साथ लेकर चले। सब देवता कोल भीड़ों के वेश में आए और उन्होंने दिव्य पत्तों और घासों के सुंदर घर बना दिए। दो ऐसी सुंदर कुटिया बनाई जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उनमें एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी और दूसरी बड़ी सी। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घरों में शोभायमान हैं। मानव कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और बसंत के साथ शोभित हो। अमरनाग किन्नर दिशपाला, चित्रकूट आए ते काल। नाम प्रणाम कीन सब खाहु, विदित देव लहि लोच दिलाहु। बरस सुमन का
देव समाजो नाथ सनाथ भय हम आजो, करिय नीति दुख दुसह सुनाए, हर्षित निज सदन सिधाए। चित्रकूट रघुनंदन छाये, समाचार सुनि सुनि पुन मुनि आए। आवत देखि मुदित मुनि वृंदा, इन दंडवत रघुकुल चंदा। मुनि रघुबर ही लायोर लेहि, सुफल हो नहीं आशीष देहि। सिय सौमित राम छवि देखहि, साधन सकल सफल करि लेखहि। उस समय देवता नाग किन्नर और दिक्पाल चित्रकूट में आए और श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। देवता नेत्रों का आलाप पाकर आनंदित हुए, फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा, हे नाथ, आप आज आपका दर्शन पाकर हम सनात हो गए। फिर विनती करके उन्होंने अपने दुखा दुख को सुनाए और दुखों के नाश का आश्वासन पाकर हर्षित होकर अपने अपने स्थानों पर चले। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आवसे ये समाचार सुनकर बहुत से मुनि आए। रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने मोदित हुई मुनि मंडली को आते देखकर दंडवत प्रणाम किया। मुनिगण श्री राम जी को हृदय से लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। वो सीता जी सहित लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखते हैं और अपने सारे साधनों को सफल हुआ समझते हैं। यथा जोग सन्माने प्रभु, पिता किए मुनि वृंद। करहि जोग जप जाग तप, निज आश्रम नहीं सुछंद। यह सुधि खोल के आतन पाई, हरि से जनु नवनिधि घर आई। कंद मोल फल भरी भरी दोना, चले रंक जन लोटन सोना। तिन महाजन देखे दो भ्राता, अपर नहीं पूछहि मग जाता। कहत सुनत रघुबीर निकाई, आए सबन देखे रघुराई। करहि जोहार भेंट धरि आगे, प्रभु ही बिलो कहीं अति अनुरागी। चित्रकूट जन जहाँ तहाँ ठाढ़े, पुलक शरीर नयन जल बाढ़े। राम स्नेह मगन सब जाने, कही प्रिय वचन सकल सन बानी। प्रभु ही जोहारी बहोरी बहोरी, वचन विनीत कहाँ कर जोरी। अब हम नाथ सनाथ सब, भये देखी प्रभु पाए। भाग हमारे आगमन, राउर कौशल राये। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य सम्मान करके मुनि मंडली को विदा किया। श्री रामचंद्र जी के आ जाने से वही सब अपने अपने आश्रमों में अब स्वतंत्रता के साथ योग जप यज्ञ और तप करने लगे। ये श्री राम जी के आगमन का समाचार जब कोल भीलों ने पाया तो वे ऐसे हर्षित हुए मानो नौ निधियां उनके घर ही पर आ गई हो। वह दोनों बेकंदमूल फल भर भर कर चले, मानो दरिद्र सोना लूटने चले हो। उनमें से जो दोनों भाइयों को पहले देख चुके थे, उनसे दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए पूछते हैं। इस प्रकार रामचंद्र जी को सुंदरता कहते सुनते सबने आकर श्री रघुनाथ जी के दर्शन किए।
भेंट आगे रखकर वो जोग जोहार करते हैं और अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं। मुग्ध हुए जहाँ के कहाँ मानो चित्र लिखे से खड़े हैं। उनके शरीर पुलकित हैं और नेत्रों में प्रेमासों के जल की बाढ़ आ गई है। श्री राम जी ने उन सबको प्रेम में मग्न जाना और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया। बार बार प्रभु श्री रामचंद्र को जोहार करते हुए हाथ जोड़कर विनीत वचन कहते हैं। हे नाथ, आपके चरणों का दर्शन पाकर अब हम सब सनाथ हो गए। हे कौशलराज, हमारे ही भाग्य से आपका यहाँ सुभागमन हुआ है। हरि धन्य भूमि पन पंथ जहारा, जहाँ जहाँ तहाँ नाथ पाव तुम उधार। धन्य बिहक मृगी काजल चारी, सफल जन्म भय तुम ही निहारी। हम सब धन्य सहित परिवार, देखी दरस भरी नयन तुम्हारा। किन बास बल ठाव बिचारी, यहाँ सकल ऋतु रहब सुखारी। हम सब भांति करब सब काये, करके हरि रही बाग बराई। मन बेहड़ गिरि कंदर खोहा, सब हमार प्रभु पग पग जोहा। जहाँ जहाँ तुम चलाओ, सरोगिर झर जल ठाव दिखाओ। हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकु जब आयुष देता। हे नाथ, जहाँ जहाँ आप अपने चरण रखे हैं, हे वे पृथ्वी वन मार्ग और पहाड़ धन्य हैं। वे वन में विचरने वाले पक्षी और पशु धन्य हैं, जो आपको देखकर जन्म सफल हो गए। हम सब भी अपने परिवार सहित धन्य हैं, जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन किया। आपने बड़ी अच्छी जगह विचार कर निवास किया है। यहाँ सभी ऋतुओं में आप सुखी रहिएगा। हम लोग सब प्रकार से हाथी, सिंह, सर्प और बाघों से बचाकर आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, यहाँ के बिहड़ वन, पहाड़, गुफाएं और खो दर्रे सब पग पग हमारे देखे हुए हैं। हम वहाँ उन स्थानों में आपको चिकार खिलाएंगे, जहाँ तालाब, झरने आदि जलाशय को दिखाएंगे। हम कुटुंब समेत आपके सेवक हैं। हे नाथ, इसलिए हमें आज्ञा देने में संकोच न कीजिएगा। वेद वचन मुनि मन लगम, ते प्रभु करुणायन। वचन की रातन के पुनत, जिमे पित बालक बहने। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले वो जो जान निहारा। राम सफल बन चर तब तो से, कही मृदु वचन प्रेम पर जोते। विदा किए सिर नायन सिधाए, तब गुण कहत सुनत घर आए। यही विदिशी समेत दो भाई, बसई विपिन सुर मनुष्य खुदाई। जो वेदों के वचन और मंत्रों के मन को भी आगम है, वे करुणा की धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी भीड़ों की वचन इस तरह सुन रहे हैं, जैसे पिता बालकों की वचन सुनता है। श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है। जो जानने वाला हो, जानना चाहता हो, वो जान ले। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से परिपुष्ट हुए प्रेम पूर्ण कोमल वचन कहकर उन सब वन में विचरण
करने वाले लोगों को संतुष्ट किया। फिर उनको विदा किया, वो सिर नवाकर चले और प्रभु के गुण कह के सुन के घर आए। इस प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सीता जी समेत वन में निवास करने लगे। हरि जब ते आए रहे रघुनायक, तब ते भयो वन मंगलदायक। फूलहि फलहि बिटप विधि नाना, मंजु बलित वर बेलि बिताना। सुतर सरिस सुभाय सुहाये, बनहु विबुध वन परिहरि आये। गुंज मंजुतर मधुकरि सेनी, त्रिविध बयारि बहै सुख देनी। जब से श्री रघुनाथ जी वन में आकर रहे तब से वन गायब हो गया। अनेकों प्रकार के वृक्ष फूलते और फलते हैं और उन पर लिपटी हुई सुंदर फूलों की मंडप तने हैं। वो एक कल वृक्ष के समान स्वभाव की सुंदर है, मानो वे देवताओं के वन नंदन वन को छोड़कर आए। भौरों की पंक्तियां बहुत ही सुंदर गुंजार करती हैं और सुख देने वाली शीतल मंद सुगंधित हवा चलती रहती है। नीलकंठ कलकंठ सुख चातक चक चकोर, भांति भांति बोलहि बिहग श्रवण सुखद किशोर। करके हरि कपि कोल कुरंगा, विगत वैर विचरहि सब संगा। फिरत अहेर राम छवि देखी, होहि मुदित नृग विशेषी। विबुध विपिन जहाँ लगी जग माही, देखि राम बन सकल सिहाई। सुर सर सर सही दिन कर कन्या, में कल सुता गोदावरी धन्या। सब सर सिंधु नदी नद नाना, मंदाकिनी कर ही बखाना। उदय अष्टगिरि अरु कैलासु, मंदर में सकल सुरवासु। शैल हिमांचल आदि जेते, चित्रकूट जस गाँव ही तेते। विधि मुदित मन सुख न समाये, श्रम बिन विपुल बढ़ाए पाए। चित्रकूट के बिहग मृग, बेल बिटप तृण जाति। पुण्य पुण्य सब धन्य यश, कहें देव दिन रात। नीलकंठ कोयल तोते चीहे चकवे और चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाली और चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। हाथी सिंह बंदर सुअर और हिरण ये सब भय छोड़कर साथ साथ करते हैं। शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र की छल को देखकर पशु के समूह विशेष आनंदित होते हैं। जगत में जहाँ तक जितनी देवताओं ने के वन है, सब श्री राम जी के वन को देखकर सुहाते हैं। गंगा, सरस्वती, सूर्य कुमारी, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि धन्य पूर्ण वही नदियाँ, सारे तालाब, समुद्र, नदी और अनेकों नद सब मंदाकिनी की बड़ाई करते हैं। उद्यानचल, अस्ताचल, कैलाश, मंदराचल और सुमेरु आदि सब जो देवताओं के रहने के स्थान हैं। और हिमालय आदि जितने पर्वत हैं सभी चित्रकूट का यश गाते हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित है, उसके मन में सुख समाता नहीं, क्योंकि उसने बिना परिश्रम भी बहुत बड़ी बड़ाई पाई है। चित्रकूट के पक्षी, पशु, बेल, बसंत वृक्ष, तृण, अंकुरादि की सभी जातियां पूर्ण की राशि हैं और धन्य है। देवता दिन रात ऐसा कहते हैं। नयनवंत रघुबर लीलो की, पाए जन्म फल होई विशो की।
परस चरण रज अचर सुखारी, भये परम पद के अधिकारी। शोभन शैल सुभाय सुहावन, मंगलमय अति पावन पावन। महिमा कहिए कवन विदितासु, सुख सागर जहाँ कीन निवासु। पय पयोधि तज अवधि बिहाई, जहाँ से लखन राम रहे आए। कही न सकहि सुषमा जस यश कानन, जो सत सहस हुए सहेसानन। सोमय बरन कहूँ विधि केहि, काबर कमट की बंदर लेहि। से वही लखन करम मुनि बानी, जावे न शील स्नेह बखानी। चित्रकूट के पक्षी, पशु, बैल, वृक्ष, तृण, अंकुरादि सभी जातियां पूर्ण की राजी हैं और धन्य है। देवता दिन रात ऐसा करते हैं। आंखों वाले जीव श्री राम जी को देखकर जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं और अचर पर्वत, वृक्ष, भूमि, नदी आदि भगवान की शरण चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी होते हैं। यो सभी परम पद मोक्ष के अधिकारी हो गए। वो वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर, मंगलमय और अत्यंत पर्वतों को भी पर पवित्र करने वाला है। उसकी महिमा किस प्रकार कही जाए। जहाँ सुख के समुद्र श्री राम जी ने निवास किया, क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर, जहाँ सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री राम जी आकर रहे, उस वन की जैसी परम सीमा है, उसका हजार मुख वाले जो लाख शेष जी हो गए, वो तो कोई भी नहीं कह सकते। उसे भला मैं किस प्रकार से वर्णन करके कह सकता हूँ। कहीं पोखरे का क्षुद्र कछुआ भी मंदरांचल उठा सकता है। लक्ष्मण जी मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र की सेवा करते हैं। उनके शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। छिन छुन लहै श्री राम पद जानिय पर परनी, करत न सपन लखन चित बंधु मात पित गे। क्षण क्षण पर श्री सीता जी राम जी के चरणों को देखकर और अपनी ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाइयों, माता, पिता और घर की याद नहीं करते। राम संग सिय सहित सुखारी, पुर परिजन गृह सुरति विसारी। छिन छिन पिय विध वदन निहारी, प्रमुदित मनहु चकोर कुमारी। नाह नेह नित बढ़त बिलोकी, हर्षित रहत दिवस जिमिको की। सिय मन राम चरण अनुरागा, अवध सहस सम बन प्रिय लागा। परन कुटी प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवार को रंग विहंगा। सास ससुर सम मुनि मुनिवर, असन अमीय सम कंद मोल पर। नाथ साथ साथरी सुहाई, मयन शयन सयह सम सुखदाई। लोकप होई बिलोकत जासो, तहि कि मोहि सक विषय विलासो। सुमिरत राम हित जहि जन, सम विषय विलासो। राम प्रिया जग जनन सिए, कछु न आचरति तासु। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी, अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहती है। क्षण क्षण भर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वो वैसे ही परम प्रसन्न रहती है, जैसे चकोर कुमारी चकोरी
चंद्रमा को देखकर स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी सहित हर्षित रहती है। जैसे दिन में चकवी सीता जी का मन श्री रामचंद्र के चरणों में अनुरक्त है, जिससे उसको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। प्रियतम श्री रामचंद्र जी के साथ परम प्यारी लगती है। मृग और पक्षी सारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान, और कंदमूल फलों का आहार उनको अमृत के समान लगता है। स्वामी के साथ सुंदर साथरी कुश और पत्तों की सेज करोड़ों कामदेवों की सेजों के समान सुख देने वाली, जिनके कृपा पूर्व देखने मात्र से जीव लोग पार हो जाते हैं, उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं। जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्तजन तमाम भोग विलास को इनके समान त्याग देते हैं, उन श्री रामचंद्र की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए ये भोग विलास का त्याग सुख भी आश्चर्य नहीं है। श्री लखन जय विधि सुख रही, सोई रघुनाथ करही, सोई कहीं कहीं पुरातन कथा कहानी, सुनहि लखन से अति सुख मानी। जब जब राम अवधि सुध करही, तब तब मारि बिलोचन भरही, सुमेरि मात पृथु परिजन भाई, भरत स्नेहशील सेवकाई। कृपा सिंधु प्रभु हमहि सुख दुखारी, धीरज धरहि कुसुमय विचारी। लखिसिय रावि लखन विकल भई जाहि, जिमि पुरुषहि अनुसर अपरिछाहि। प्रिया बंधु गति लखि रघुनंदन, धीर कृपाल भगत उर चंदन। लगे कान कछु कथा पुनीताव, सुनि सुख लहाई लखन अरु सीताव। सीता जी और लक्ष्मण जी को देखकर जिस प्रकार सुख मिले, श्री रघुनाथ जी वही करते और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं, और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख पाकर सुनते हैं। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं, तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेम शील और सेवा भाव को याद करके कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर समय जान समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी व्याकुल हो जाते हैं। जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान की चेष्टा करती है, तब धीर कृपालु और भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले चंदन रूप रकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत, जिम पावस बस अमरपुर, सची जयंत समेत।
जग वही प्रभु, जग वही प्रभु से लख नहीं कैसे, पुलक त्रिलोचन गोलक जैसे। से वही लखन से रघुवीर अविवेक पुरुष शरीर। यही विधि प्रभु बन बसई सुखारी, खगुर सुरता पस हितकारी। कहो राम बन गमन सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवत जिमियावा। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी परम कुटी में ऐसे सुशोभित होते हैं जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत्र सहित बसता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी की कैसी संभाल रखते हैं, जैसे पल के नेत्रों के गोल को कि इधर लक्ष्मण जी सीता जी और फिर श्री रामचंद्र जी अथवा लक्ष्मण जी और सीता जी श्री रामचंद्र जी ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं। पक्षी पशु देवता और तपस्वियों की हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वनगमन कहा। अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या में आए वो कथा सुनो। देव निषाद प्रभु ही पहुँचाई, सचिव सहित रथ देखे सियाई। मंत्री बिकल बिलोकिनी साधु, कहीं न जाय जस भय विषादु। राम राम जिय लखन पुकारी, पयो धरनी तल व्याकुल भारी। देखी दक्षिण दिशे है नाही, जन बिनु पंख बेहग यकुलाही। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद राज लौटा, तब आकर उसने रथ को मंत्री सुमंत्र सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ वो कहा नहीं जाता। निषाद को अकेले आया देखकर सुमंत्र हाँ राम हाँ सीते हाँ लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर श्री रामचंद्र जी गए थे देख कर हिलहिलाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हो। नहीं त्रिनेचर न पियहि जल, मोचहि लोचन बारी। व्याकुल भय निषाद सब, रघुबर बाज निहारे। धरि धीरज तब कहाँ निवाचो, हस सुमंत्र अब सुबंत परिहरऊं विषादो। तुम पंडित परमार्थ ज्ञाता, धरहु धीर लखि विमुख विधाता। विविध कथा कही कही मानी, रस बैठार्यो बर बस जानी। शोक सितिरथ सकय नहाकी, रघुबर बिरा वीर उर्वागी। चर फराहि बग चलई न घोरे, मन मृग मनहु आनि रखि जोरी। औरों की परहि फिर हेरहि पीछे, राम वियोग विकल दुख कीजे। जो कहा राम लखन भय देहि,
हिकर हित हे रहते बाज विरह गति कही की जाति मुनि बिन बन के विकल जही भांति। तब धीरे धरकर निषाद राज कहने लगा, हे सुमंत्र जी, आप विषाद को छोड़िए। आप पंडित और परमार्थ के जानने वाले हैं। विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। कोमल वाणी से भांत भांत की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत्र को रथ पर बैठाया, परंतु शोक के मारे हुए इतने शिथिल हो गए कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में और श्री रामचंद्र की विरह की बड़ी तीव्र वेदना है। घोड़े तड़फड़ाते हैं और ठीक रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए हों। वह श्री रामचंद्र की वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वह तीक्ष्ण दुख से व्याकुल है। जो कोई राम लक्ष्मण या जानकी का नाम लेता है, घोड़े हिकर हिकर कर उसकी ओर प्यार से देखने लगते हैं। घोड़ों को विरह दशा कैसे कही जा सकती है। वह ऐसे व्याकुल हैं जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल होता है। भयो निषाद विषाद बस देखत सचिव तुरंग बोली सुसेवक चारि तब दिए सारथी संग। बहु सारथी फिर पहुँचाए विरह विषाद बरन नहीं जाए। चले अवध ले रतहि निषादा होई छन छन मगन विषाद। सोच सुवंत विकल दुख दीना जीवन रघुवीर विहीना। प्रहयनयन्तम यथम शरीरो जस नलयो विचरत रघुवीर। भये अजस अज भाजन थाना कौन हेतु नहीं करत पयाना। आह मंद मन अवसर चूका अजो न हृदय होत द्वैतू का। बीज हाथ गिरी तुम पछिताई मन कृपन धन राशि कमाई। बिरधि बाज वर वीर कहाई चले समर जन चुवट पराई। मंत्री और घोड़ों की दशा देखकर निषाद राज विषाद के बस हो गया। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक लाकर सारथी के साथ कर दिए। निषाद राज को सारथी सुमंत्र जी को पहुंचाकर विदा करके लौटा। उसकी विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले। सुमंत्र और घोड़ों को देखकर वे भी क्षण क्षण भर विषाद में डूब जाते हैं। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत्र जी सोचते हैं कि श्री रघुवीर के बिना जीने को धिक्कार है। आखिर यह अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं, अभी श्री रामचंद्र के बिछोड़ते ही छूट कर इसने बस क्यों नहीं ले लिया। ये प्राण अपयश और पाप के भाड़े हो गए। अब वे किस कारण पूछ नहीं करते।
निकलते नहीं। हाय नीच मन बड़ा अच्छा मौका चूक गया। अब भी तो हृदय की तो टुकड़े नहीं हो जाते। सुमंत्र हाथ मल मल कर और सिर पीट पीट कर पछताते हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। वही इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना छोड़ पहनकर और उत्तम शूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चला हो। प्रभु की वेद विधि सम्मत साधु सुजात, जिम धोखे मन पान कर सचिव सोच। जिम कुलीन किए साधु सयानी, पति देवता कर्म मन बानी। जैसे रहे कर्म बच परिहरि नाहु, सचिव हृदय तिवि चारु निदाहु। लोचन सजल डीठ वही थोरी, स्वयं श्रवण विकल मति भोरी। सूखई अधर लाग महुलाटी, जिय न जाओ और अवधि कपाटी। विवरण भयउ न जाय निहारी, विवरण भयउ न जाय निहारी। मारसि मनहु पिता महतारी, हानि गलानि विपुल मन व्यापी। जमपुर पंत सोच जिमि पापी, बचन न आव हृदय पछताये। अवध काह मैं देखब जाई, राम रहित रथ रे देखहि जोई। सकुचहि मोहि बिलोकत सोई, धाय पूछ है मोहि सब जो। बिकल नगर नर नारी, उतर देव मैं सबहि तब। हृदय वज्र बैठारी, जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता साधु समस्त आचरण वाला और उत्तम जाति का कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले और पीछे पछतावे, उसी प्रकार मंत्री सुमंत्र सोच कर रहे पछता रहे। जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव की समझदार और मन वचन कर्म से पति को हे देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति छोड़कर पति से अलग रहना पड़े, उस समय उसके हृदय में जैसे भयानक संताप होता है, वैसे ही मंत्री के हृदय में हो रहा है। नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि मंद हो रही है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता, व्याकुल हुई बुद्धि बेठिकाने हो रही है, ओठ सूख रहे हैं, मुंह में लाठी लग गई है, किंतु ये सब बुद्ध मृत्यु के लक्षण ही हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हृदय में अवध रूपी किवाड़ लगे हैं। अर्थात 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे, यही आशा रुकावट डाल रही है। सुमंत्र जी के मुख का रंग बदल गया है, जो देखा नहीं जाता। ऐसा मालूम होता है मानो इन्होंने माता पिता को मार डाला हो। इनके मन में राम वियोग रूपी हानि का महान ग्लानि पीड़ा छा रही है, जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच कर रहा हो। माइक नहीं बोल रहा, लाइट चली गई है, ये तो गला बैठा है पूरा, बहुत दिक्कत। मुंह से वचन नहीं निकलते, हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र जी से शून्य रथ को जो भी देखेगा वही मुझे देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुंह नहीं देखना चाहेगा।
धाये पूछे हैं मोहि जब बिकल नगर नर नारी, उतर देव मैं सब तब हृदय वज्र बैठाई। पूछहि दीन दुखी सब माता, अब काह मैं नहीं विधाता। पूछहि जबहि लखन महतारी, कहियौ बचन संदेश सुखारी। राम जननी जब आयहि धाये, राम जननी जब आयहि धाये, सुमिर बक्ष जन धेनु लेवाई। पूछत उतर देव मय तेहि, गैबन राम लखन बैदेहि। जोई पूछहि तहि उतरु न देवा, जाय अवध अब यहु सुख लेवा। पूछहि जबहि राव दुख दीना, जीवन जासु रघुनाथ यदीना। दह्यम उतर कवन मोह लाए, आयव कुशल कुंवर पहुँचाई। सुनत लखन सिय राम संदेशो, त्रिम तनु परिहरहि नरेशो। हृदयवन विजर और पंकज में, बिछुरत प्रीतम नीर। जानत हो मोहि दीन विधि, यहु जात ना शरीर। जब दीन दुखी सब माताएं पूछेगी, तब हे विधाता मैं उन्हें क्या कहूँगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेगी, तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संदेशा कहूँगा। श्री राम जी की माता जब इस प्रकार दौड़ी आवेगी, जैसे नई ब्याई हुई गौ बछड़ों की याद करके दौड़ी आती है, तब उनके पूछने पर मैं उन्हें ये उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण वन को चले गए। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा। हाय अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है। जब दुख से दीन महाराज जी का जीवन श्री रघुनाथ जी के दर्शन के ही अधीन है, मुझसे पूछेंगे। तब मैं कौन सा मुंह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक पहुंचा आया हूँ। लक्ष्मण सीता और श्री राम का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर त्याग देंगे। न विद्रव पंकज में बिचुरत प्रीतम नीर, जानत हो मोहि दीन विधि यहु जात ना शरीर। प्रीतम श्री राम जी रूपी जल की बिछोड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे ये यातना शरीर ही दिया है, जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है। यही विधि करत पंथ पछितावा, थम साथीर रथ आव। विदा किए करि विनय निषादा, फिरे पाय परि विकल विषाद। बैठत नगर सचिव सकुचाए, जन मारे से गुरु बाभन गाई। बिटब बैठ बिटब तर दिवस गवाव, सांझ समय तब अवसर पाव। अवध प्रवेश कीन अंधियारे, बैठ भवन रत राखी दुआरे। जिन जिन समाचार सुन पाए, भूप द्वार रथ देखन आए।
रथ पहचान बिकल रखी घोरे, गरहि गात जिम आत बहोरी। नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निगटत नीर निगल जैसे। सुमंत्र इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे हैं। इतने में ही रथ तुरंत तमसा तीर के नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वो विषाद के व्याकुल होते हैं, सुमंत्र के पैरों पड़कर लौटे। नगर में प्रवेश करते मंत्री गलान के साथ ऐसे समझाते हैं मानो गुरु ब्राह्मण और गौ को मारकर आए हो। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया। जब संध्या हुई तब मौका मिला। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वो चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने देखा, जिन जिन लोगों ने ये समाचार सुन पाया, वे सभी रथ देखने को राजद्वार पर आ गए। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं, क्षीण हो रहे हैं जैसे घास में ओले। नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल है, जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल होती हैं। सचिव आगमन सुनत सब विकल भयो रनिवास। भवन भयंकर लागते भानो प्रेत। अपियारत सब पूछ रानी, सुनयन श्रवण नयन नहीं सूझा। कहाँ कहाँ निपते ही बूझा। दास ने देख सचिव बिकलाई, कौशल्या गृह गए लवाई। जाय सुमंत्र दीक कस राजा, अमेय रहित जन चंद्र विराजा। आसन शयन विदूषण, आसन शयन विभूषण हीना। भयो भूमि तल निपट लीना। ले उसास सोच यही भांति, सुर पर ते जन खचो जजाति। लेत सोच भरि छिन चुन राती, जन भरि पंथ भरो संभाति। राम राम कहा राम स्नेही, पुनि कहा राम लखन बैदेही। देख सचिव जय जीव कही, कीन्ह दंड प्रणाम। सुनत उठ व्याकुल निपते, कह सुमंत्र कह राम। मंत्री का अकेले ही आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान शमशान हो। अत्यंत आर्त होकर सब रानियां पूछती हैं, पर सुमंत्र को कुछ उत्तर नहीं आता। उनको बाणी विकल हो जा गई, रुक गई। ना कानों से सुनाई पड़ता और ना आंखों से कुछ सोचता है। वह जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं, कहो राजा कहाँ है।
दासियां मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या के महल में लिवा ली गई। सुमंत्र ने जाकर वहां राजा को कैसा बैठे देखा, मानो बिना अमृत का चितरवा। सब परिवार सब लोग स्वस्थ रहे और जहाँ भी रहें आप लोग। हमारा यह है और ये दुर्गा मंदिर के पंडित जी हैं, भी लाइव गोपेश्वर मंदिर 1000 गोपेश्वर मंदिर 1000 और इनके चैनल का नाम है गोपेश्वर मंदिर 1008। तो आप जाके इनके लाइव देख सकते हो। एक बार दोबारा मुझे गोपेश्वर मंदिर 1008 इनके चैनल का नाम है, आप देख सकते हो। ये भी लाइव आए हैं, तो आप इनके चैनल पे जाके देख सकते हो। इस पे जब सर्च करोगी, इस पे सर्च करो अपने आप आ जाएगा। अभी सर्च करो पहले, इसमें बोलो गोपेश्वर मंदिर 1008 हमारा गवाह है। गोपेश्वर मंदिर 1008। हाँ क्या यही है ना? इस पे सर्च करोगे तुरंत आ जाएगा, जो आता रहेगा, जो हम डालेंगे ना वो सब आता रहेगा। दासियां मंत्री को व्याकुल देखकर और उन्हें कौशल्या के महल में लिवा ले गई। सुमंत्र ने जाकर वहां राजा को कैसा बैठे देखा, मानो बिना अमृत का चंद्रमा। राजा आसन सैया और आभूषणों से रहित व्याकुल मलिन उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। कोई लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं, मानो राजा ये आज स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हैं। राजा क्षण में सोच से छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है, मानो गीधराज जटायु का भाई संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम हाँ से नहीं प्यारे राम कहते, फिर हाँ राम, हाँ लक्ष्मण, हाँ जानकी ऐसा कहने लगते। देख सचिव जय जीव कहे कहो कि न्यो दंड प्रणाम। सुनत उठो व्याकुल निपति कह सुमंत्र कह राम। मंत्री ने देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल हो उठे और बोले, सुमंत्र कहो राम कहाँ हैं? भूप सुमंत्र लीन और लाई, उड़त कछु आधार जन पाई। सहित सदेह विकल बैठारी, पूछत राव नयन भरी बारी। राम कुशल कहूँ सखा स्नेह, कहो रघुनाथ लखन बैठे। आने फिर की बनहि सुधाये, सुनत सचिव लोचन जल छाए। शोक विकल पूछे, शोक विकल पुनि पूछे नरेशु। शोक विकल पुनि पूछे नरेशु, कहो सिय राम लखन संदेशु। राम रूप गुणशील सुभाऊ, सुमिरि सुमिरि गुरु सोचत राहु। राहु सुनाय दीन बनवासु, सुनि मन भयउ हृदय हरासु। सो सुत बिचुरत गए न प्राणा, को पापी बड़ मोहि समाना।
राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिला हो। मंत्री को स्नेह के साथ पास बैठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे, हे मेरे प्रेमी सखा, श्री राम कुशल हैं? कुशल कहो, बताओ, श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं? उन्हें लौटा लाए कि वे उनको बन चले गए। वे सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीता राम लक्ष्मण संदेशा तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप, गुण, शील और स्वभाव को याद करके राजा हृदय में सोच करते हैं, और कहते हैं, मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया। ये सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछोड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा। कथा विसर्जन होते हैं सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी बस हुआ पुनि धाम। पति रामचंद्र की जय। नीलाम्बुजय श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वागुभागम, आणो महासाचार्य चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथं, लोकाभिरामं रणरंगधीरं, राजीवोदितं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या प्रबलं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेवा। कर्पूरे गौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुतुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वाक्प्रयूतमोक्षं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलबलधामं हिमशैलाभदेहं, धनुर्वनकृशानं ज्ञानिनां चक्रं, सकलविज्ञानं वरणमुदीशं, प्रियभक्तं वाज्यतं नमामि। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन, यत्पूजितं मया देवा परिपूर्ण तदस्तु। श्री रामचंद्र भगवान की जय। ओ शंकर भगवान की जय। बोलो दुर्गे मैया की जय। बोलो काली मैया की जय। बोलो कार्तिक भगवान की जय। गणेश भगवान की जय। सरजू मैया की जय। जमुना मैया की जय। सरस्वती मैया की जय। बालाजी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज की जय। पंचमुखी हनुमान जी महाराज की जय। प्रेतराज सरकार की जय। समाधि वाले बाबा की जय। भैरव बाबा की जय। अयोध्या धाम की जय। मथुरा वृंदावन कन्हैया की जय। बद्रीनाथ धाम की जय। गंगोत्री धाम की जय। केदारनाथ धाम की जय। यमुनोत्री धाम की जय। रामेश्वरम धाम की जय। अपने अपने गुरु माता की जय। अपने अपने गुरु की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जयकारा शेरवाली का बोल साची दरबार की।